उधर सिमडेगा में राउरकेला के जोड़ने वाली NH 143 पर भारी मालवाहक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं ट्रक पलटने से सड़क पर भीषण जाम लग गया, जिसे हटाने में पुलिस जुटी रही और घटना जो है वो ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के गडगडिया झरिया की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि बारिश होने की वजह से NH 143 पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। और इधर बोकारो के चास में भू माफिया का मनोबल 7वें आसमान पर है। चास के 16 गिरी तालाब के सामने मेन रोड पर माफिया ने एक घर को तोड़कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। घर मालिक ने इसकी जानकारी 29 जून को बोकारो SP को और चास थाना को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसी का नतीजा रहा कि देर रात अर्जुन यादव और उसके दोनों बेटों ने घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवार कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन घर के आगे लगी गुमटी भी आरोपियों ने तोड़ दी है, जिसमें पीड़ित से रोजगार का साधन भी छिन गया है। तो रात में उन्होंने मेरा बाउंड्री वाल सारा चीज ढहा दिया और हमारे आगे में जो गुमटी लगी हुई चाय नाश्ता की उसे भी उन्होंने जबरदस्ती ढकेल दिया। मैंने थाना प्रभारी चास को भी इसकी सूचना 2 दिन पूर्व पहले दे चुका हूं और SP साहब के यहाँ भी 2 दिन पहले अपने सूचना दे चुका हूं, लेकिन लगातार ये जमीन माफियाओं का जो मनोबल है वो ऊंचा होते जा रहा है। बना बनाया घर को तोड़ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। आज रात में 1-1:30 बजे ये लोग बाप बेटा सब मिलकर और गिरा दिया है, नली में ढकेल दिया है और पीछे का भी घर था उजाड़ तोड़ ताड़ कर रख दिए हैं लोग। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 60-65 हज़ार का मेरा। उधर गढ़वा में कोयल नदी के भीम बराज से निकली बाई नहर टूट गई है और कांडी प्रखंड की राणाडीह पंचायत के भंडरिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। 10 फीट चौड़ाई में टूटे नहर का पानी भंडरिया और मजियाऊ प्रखंड क्षेत्र के मोरबे गांव में 25 से 28 एकड़ खेतों में फैल गया है। खेत में पानी भरने से किसान परेशान है। हालांकि सिंचाई विभाग ने नहर में जा रहे पानी को बंद करा दिया है, लेकिन 1 सप्ताह से टूटे नहर को अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका है। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी अमित सिंह हत्याकांड में शामिल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। जेल गए आरोपी का नाम चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदन है, जो बिहार के पटना जिला के नौबतपुर का रहने वाला है। SDPO ने बताया कि अमित की हत्या पटना के बेऊर जेल में बंद अपराधी मानिक सिंह के इशारे पर की गई है। दरअसल अमित और मानिक पहले एक साथ गैंग का संचालन करते थे और बिहटा के निर्भय सिंह हत्याकांड में दोनों को जेल की सजा हुई थी। निर्भय की मौत के बाद अमित का बढ़ता कद मानिक को खटकने लगा था और इसी वजह से अमित की हत्या कर दी गई। हत्या का जो मूल आधार था वो अमित सिंह के ही साथ में एक बिहार में बिहटा में एक कांड हुआ था, जिनके उनके एसोसिएट थे मानिक उज्जवल, और ये जेल में थे। उस समय इनकी उनसे बगावत चल रही थी। जो हम अपराधी को हम लोग ने गिरफ्तार किया, उसके कन्फेशन में बातें प्रकाश में आई कि इनके द्वारा जो है जेल में इन लोगों का एक्सटॉर्शन या जो भी मुद्दे हैं आपसी चल रहा था और हत्या की जो चांसेज है और वही अरायभल्ली के कारण इनकी हत्या हुई। 12वीं कॉमर्स की राज्य टॉपर निक्की से बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुलाकात की और उसे 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने टॉपर निक्की को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद शिक्षा मंत्री की पत्नी ने निक्की को मिठाई खिलाकर राज्य में टॉप करने पर बधाई दी। शिक्षा मंत्री ने निक्की कुमारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और इसी प्रोत्साहन के तहत राज्य सरकार की तरफ से निक्की को 3 लाख की राशि और अपने फंड से 50,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सभी छात्रों से लगन के साथ पढ़ाई करने और माता पिता का नाम रोशन करने की अपील की। सरकार की ओर से 3 लाख मेरा विवेक अनुदान से 50,000 50,000 रुपया मैं अपने उस योजना के तहत
प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा करता हूँ। और आज से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि राजधानी रांची के बाजारों में भी इसे लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं दिख रही है। अभी भी लोग खुलकर प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची के लालपुर बाजार में सब्जी दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, तब इसका समाधान भी निकलेगा और उपाय भी। रांची के लालपुर बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत देश भर में आज से यानी 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का निर्माण कर जहां होता है या प्लास्टिक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जागरूकता है तो कितनी। आप लोग को जानकारी है कि आज से प्लास्टिक थर्माकोल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध है? हाँ, आज से तो हम लोग को मालूम है कि आज से तो प्लास्टिक बंद है, लेकिन सुबह से हम लोग 4 बजे भोर में आते हैं, 11-10 बजे रात को जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा गांकी लोग आता है, इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, बोलता है कि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो सामान कैसे ले जाएंगे। तो पहले तो पाबंदी में उन लोग में करना है, बड़ा बड़ा आदमी जो डीएसपी पुलिस ऑफिसर उन लोग के ऊपर तो पहले करना है। जैसे वकील लोग आते हैं, बोलते हैं प्लास्टिक नहीं दीजिएगा तो क्या ले जाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि सर झोला लाइए, बोलते हैं प्लास्टिक है अभी तो क्यों नहीं दीजिएगा। अच्छा, आप लोग क्या परेशानी आती है? हम लोग यही परेशानी कि प्लास्टिक की जगह में कुछ दूसरा सामान निकाले सरकार, वैसा कि हम लोग गांकी को दें कि जिसमें हम लोग का पेट में लात ना मारा है। और प्लास्टिक है तो हम लोग की जिंदगी चल रहा है, अभी रोड चलने वाला भी मांगता है तो दे देते हैं प्लास्टिक में, सर लीजिए चल जाइए। लोग साफ तौर पर प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की वैकल्पिक व्यवस्था मांग रहे हैं। आप लोग को जानकारी है सर? जी सर, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारी सरकार है प्लास्टिक कहती है कि बंद कीजिए बंद कीजिए। आप लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते, फैक्ट्री सील क्यों नहीं कराते हैं? आप वहाँ से क्यों नहीं बंद करते? जड़ ही नहीं रहेगा तो आगे क्यों आएगी? सिर्फ हमारे नगर निगम हमारे परेशान करते हैं लोगों को कि आप ये कीजिए, बंद कीजिए, झोला लाइए। वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, फैक्ट्री सील कीजिए, लाइसेंस रद्द कीजिए। क्यों नहीं होगा? अपने आप होगा। जब मार्केट में आएगी नहीं तो हमारे पास मिलेगी नहीं तो हमें घर से झोला लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल साफ करना है कि निर्माण नहीं होगा तो फिर इस्तेमाल कैसे होगा। बिल्कुल आप लोग को जानकारी है कि 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। जी जानकारी है। आप लोग अब इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो लोग अवेयर हैं बिल्कुल। जानकारी जैसे जैसे फैल रही है लोग ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था पहले लाई जाए फिर हमसे प्लास्टिक छुड़ाई जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।